एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज की यह स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही आनंद आने वाला है इस स्टोरी को पढ़ने के बाद। तो पूरा स्टोरी ध्यान से देखिएगा और बहुत ही आनंद आएगा आपको पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद। और आप हमेशा की तरह इंग्लिश भी सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश को पढ़ी जाती है, कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं और एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन सब कुछ आप इस वीडियो से सीखने वाले हैं। तो मज़ेदार स्टोरी है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। स्टोरी का टाइटल है, मतलब कि स्टोरी का नाम दिया गया है द डंकी एंड द डॉग। द डंकी मतलब होता है गधा, एंड द डॉग और कुत्ता। गधा और कुत्ता तो आप लोग जानते ही हैं कि गधा और कुत्ता है यहाँ पर, तो बहुत ही आनंद आने वाला है हम लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। अ वॉशरमैन हैड अ डंकी। अ वॉशरमैन मतलब होता है धोबी। वॉशरमैन का मतलब होता है धोबी, जो कपड़े धोते हैं। हेड मीन्स होता है पास। अ डंकी मतलब होता है एक गधा। तो क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस का ट्रांसलेशन? अ वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग ही वेंट टू द रिवर टू वॉश क्लॉथ्स। था टू द रिवर नदी पर, टू वॉश क्लॉथ कपड़े धोने के लिए। रोज सुबह वह कपड़े धोने नदी पे जाया करता था। द डंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लॉथ्स। द डंकी गधा, कैरीड ढोया करता था, द लोड ऑफ क्लॉथ्स कपड़े के भार को, मतलब कपड़ों को गधा ढोया करता था। द डंकी लिव्ड इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस। गधा लिव्ड रहता था इन अ शेड, एक शेड में मतलब होता है जो पतरे का हम लोग छा करके बनाते हैं। आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, द मास्टर्स हाउस अपने मालिक के घर के, अपने मालिक के घर के बाहर की तरफ एक शेड में डंकी गधा रहा करता था। द डॉग स्टेड इनसाइड द हाउस ऑल डे। कुत्ता स्टेड रहता था इनसाइड द हाउस घर के अंदर, ऑल डे पूरा दिन। पूरा दिन कुत्ता घर के अंदर रहा करता था और गधा जो है वो घर के बाहर एक शेड में रहा करता था। इन द इवनिंग शाम के समय, ही वॉज हैप्पी वह खुश था। व्हेन हिज मास्टर कम बैक जब उसके मालिक आते थे वापस, जब उसके मालिक वापस आते थे तो वह खुश हो जाता था शाम के समय। ही लाइक्ड हिम ही लिक्ड हिम। ही लिक्ड मतलब होता है चाटना, लिक मतलब होता है चाटना। ही लिक्ड हिम उसने उन्हें चाटा। एंड जम्प्ड ऑन हिम और उनके ऊपर कूदा। वह क्या करता था? कूदता था और उनको चाटा करता था। द मास्टर लिफ्टेड द डॉग। द मास्टर मतलब मालिक, लिफ्टेड लिफ्ट मतलब उठा लिया, उठाना, और लिफ्टेड मतलब उठा लिया। द डॉग कुत्ते को, इन हिज आर्म अपने हाथों में, एंड टूक हिम इनसाइड द हाउस और उसे घर के अंदर तरफ ले गया। क्या किया कि जैसे ही वह मालिक उसके आते थे शाम के समय, तो वह तुरंत उनको चाटने लगता, उनके ऊपर उछलने कूदने लगता। तो मालिक उसे हाथ में उठा लेते थे गोद में अपने और घर के अंदर की तरफ लेके चले जाते थे। तो यह सब कुछ गधा देख रहा था। द डंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस। द डंकी गधा आल्सो वांटेड भी चाहता था, टू लिव रहना, इन द हाउस मीन्स घर में। गधा भी घर में रहना चाहता था। आई माइट आल्सो एक्ट लाइक द डॉग। आई माइट मतलब मैं भी चाहता हूँ, आल्सो मीन्स भी, एक्ट लाइक द डॉग कुत्ते की तरह करना, मतलब मैं भी कुत्ते की तरह ही करना चाहता हूँ। ही सैड टू हिमसेल्फ उसने अपने आप से कहा, मतलब गधे ने अपने आप से कहा कि मुझे भी कुत्ते की तरह ही करना चाहिए। देन ही विल श्योरली लिफ्ट मी। देन मीन्स तब, ही विल श्योरली तब वह वास्तव में मुझे, लिफ्ट मी मतलब उठा लेगा, लिफ्ट मतलब उठा लेगा, मी मतलब मुझे, तब वास्तव में वह मुझे भी उठा लेगा, इन हिज आर्म अपनी गोद में। मतलब गधा सोचता है कि अगर मैं भी कुत्ते की तरह ही करूँगा तो वास्तव में मेरा मालिक भी मुझे गोद उठाएगा। ही विल श्योरली कैरी मी
into the house, और वह मुझे घर के अंदर ले जाएगा। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को, द डंकी, गधा, वेंट इनटू द हाउस, घर में गया। ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर, वह अपने मास्टर के, अपने मालिक के ऊपर कूद गया। ही बिगेन लिकिंग हिम, वह उसे चाटना शुरू कर दिया। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, मालिक ने डंकी को मतलब गधे को नहीं उठाया। ही टूक हिम टू द शेड, उसने उसे शेड में ले गए, मतलब कि बाहर उसको ले गया। कहाँ पर? जहाँ पर वह रहता था, उसी शेड में, उसी पतरे में उसे ले गया जो छाया हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। ही टोल्ड द डंकी, उसने डंकी को बताया, गधे को बताया। एज ही पॉटेड हिम, जैसा कि उसने उसे पॉटेड हिम, उसे समझाया, थपथपाया। यू आर मच बिगर, तुम बहुत बड़े हो। सो यू कैन नॉट कम इन टू द हाउस, इसलिए तुम घर में नहीं आ सकते हो। यू आर ऑल्सो हैवी, तुम भारी भी हो। एंड, और, सो यू मस्ट नॉट जम्प ऑन मी, और इसलिए तुम मुझ पर कूद नहीं सकते हो, इसलिए तुम मुझ पर कूद नहीं सकते हो क्योंकि तुम बहुत हैवी हो, भारी हो। आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ। बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, मैं तुम्हें नहीं उठा सकता। बट आई लव यू एज मच एज आई, लेकिन मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ जितना कि मैं करूँगा। एज आई लव द डॉग, जितना कि मैं कुत्ते को करता हूँ, लेकिन मैं उतना प्यार तुम्हें कर सकता हूँ जितना कुत्ते को करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड, तुम्हें समझना चाहिए। दैट कि यू आर डिफरेंट, तुम अलग हो, तुम्हें समझना चाहिए कि तुम अलग हो। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक देंगे, उसे आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम इंग्लिश बोलने की डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो आप भी अगर बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। देख लीजिए कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं आप भी।